राधे। मनुष्य के जन्म के समय उसके पास सांसें तो होती है परंतु कोई नाम नहीं होता, और मृत्यु के समय मनुष्य के पास नाम तो होता है अपितु सांसें नहीं होती। और इसी सांसों और नाम के बीच की जो हमारी यात्रा होती है उसी को हम जिंदगी कहते हैं। इसलिए ना तो हमें किसी के अभाव में जीना है और ना ही हमें किसी के प्रभाव में जीना है। अतः यह खूबसूरत जिंदगी हमारी अपनी है, इसे हमें अपने स्वयं के स्वभाव में जीना है। जय बिहारी। राधे। इस सांसारिक जीवन में बंधनों के कई रूप होते हैं। 7 फेरों का बंधन, 7 जन्मों का बंधन, जन्मों जन्मों का बंधन। इन सब बंधनों के बीच पर एक बंधन और होता है और जिसे हम कहते हैं मन से मन का बंधन। यही सच्चा बंधन है। न इसमें कोई अग्नि साक्षी, न कोई हवन, न कोई साध वचन, पर सबसे निकट एवं सबसे अलग है यह बंधन। यहाँ ना बांधने की चाहत होती है और न छूटने का मन होता है। इसलिए सबसे सर्वश्रेष्ठ बंधन है मनुष्य का मनुष्य के प्रति मन से मन का बंधन। जय बिहारी। राधे। हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं तो हम कहते हैं पता नहीं किसकी नजर लगी है, और यह सोच हमें कमजोर बनाती है और हमारा ध्यान उन लोगों की तरफ जाता है जो हमसे ईर्ष्या करते हैं, हमें पसंद नहीं करते हैं। अगर 4-5 लोग हमें ईर्ष्या करते हैं तो 100 लोग हैं जो हमें दुआएं भी देते हैं। इसलिए कहते हैं जिनकी तरफ हमारा ध्यान जाएगा वही वाइब्रेशन हमारे तक पहुंचेगा। जय बिहारी। राधे। जिस प्रकार नदी जब अपने स्रोत से निकलती है तो उस नदी को यह नहीं मालूम होता कि उससे सागर कितना दूर है। नदी के पास कोई नक्शा नहीं होता कि सागर कहाँ है और उसे किस रास्ते से होते हुए सागर तक पहुंचना है। फिर भी नदी निरंतर बहते हुए आगे बढ़ती है और अंत में सागर तक पहुंच जाती है। ठीक इसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में सफलता तक पहुंचने के लिए नदी के तरह निरंतर आगे बढ़ते रहना है। यदि हम बिना रुके निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं तो सफलता मिलना तय है। जय बिहारी। राधे। हमें स्मरण रखना है कि जब भी हम किसी के लिए कुछ करते हैं तो उस कार्य को हम खुशी एवं संपूर्ण भाव से करें, न कि किसी प्रकार की मजबूरी से करें, और बदले में उनसे हम कुछ भी मदद की अपेक्षा न करें, क्योंकि हमने जरूरतमंद को सहयोग दिया है भाव से करें, ना कि कोई एहसान किया है भाव से करें। सहयोग देते समय हमें हमेशा याद रखना है कि हम कर्ज नहीं दे रहे हैं जो कि वो चुकता करेंगे, अपितु हम उन्हें प्यार से सौगात दे रहे हैं जो देकर भूल जाना ही चाहिए। जय बिहारी। राधे। हमें हमेशा याद रखना है कि हमें किसी का भी अपमान नहीं करना। हम शक्तिशाली हैं, यह बहुत अच्छी बात है, परंतु जो समय होता है वह बहुत ही परिवर्तनशील है और यह हमारे से बहुत ही अत्यधिक शक्तिशाली है। अतः हमें कर्म वही करने चाहिए जिससे किसी का मन ना दुखे। अगर हमारी वजह से किसी का मन दुखता है तो हमारा समय खराब होना निश्चित है। जय बिहारी। राधे। हम इस संसार में अपने से विकसित और समृद्ध लोगों को जब भी देखते हैं तो हमारे मन में लगता है कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, परंतु इसके विपरीत जब भी हम अपने से दुर्बल और छोटे लोगों को देखते हैं तो उस समय हमारे मन को लगता है कि हम बहुत समृद्ध हैं। अतः हमें हमारी जिंदगी में जो मिला है उससे हमेशा खुश रहना चाहिए, क्योंकि परमात्मा ने जो हमारे लिए चुना है बिल्कुल सही चुना है। जय बिहारी। राधे। हमारे परम पूज्य ईश्वर ने मनुष्य के निर्माण के समय सभी चीजें मनुष्य को दे दी, परंतु उस समय एक चीज नीचे गिर गई जिसको ईश्वर ने अपने पैरों के नीचे दबा लिया। तब माता लक्ष्मी ने कहा कि हे प्रभु, आपने अपने चरणों के नीचे क्या छुपाया है जो इंसान को नहीं दिया। तब श्री हरि बोले, लक्ष्मी, मैंने अपने पैर के नीचे शांति छुपाई है, जिसके लिए मनुष्य हमेशा तरसता रहेगा, और जब वो हर जगह नाकाम होगा, हताश होगा, परेशान होगा, टूट जाएगा, तब आखिरी में मनुष्य को शांति सिर्फ और सिर्फ मेरे चरण में ही आकर मिलेगी। जय श्री राधे। हमें सफल बनना है। अरे सफलता तो छक मारकर हमारे पास आएगी, लेकिन बड़ी सफलता पाने के लिए 3 इडियट्स के चतुर रामलिंगम की तरह नहीं कि चमचागिरी करके या किताबों को रट के आगे बढ़ना है, बल्कि
रेंचों की तरह हर चीज को प्रैक्टिकल तरीके से सोचकर मेहनत करके और सबको साथ लेकर आगे बढ़ना है, क्योंकि मेहनत का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता, लेकिन जिंदगी में खुद को साबित करने के लिए मौके अवश्य बहुत मिलते हैं। जय बिहारी। राधे। हमें हमेशा स्मरण रखना है कि हम चाहे कितना भी ऊंचा पद प्राप्त कर लें, चाहे कितनी भी बड़ी डिग्री प्राप्त कर लें, चाहे कितने भी धनी व्यक्तित्व हों, अगर हमारे अंदर किसी भी मनुष्य से बोलने की तमीज़ नहीं आई और हमारे अंदर दूसरे इंसानों के लिए करुणा भाव नहीं आया, तो हम इंसान अनपढ़ के बराबर हैं। अतः हमें चाहिए कि सबसे हम प्रेम पूर्वक रहें, सबसे करुणा भाव रखें और सबको साथ लेकर चलें, तो हम महसूस करेंगे कि हमारा जीवन सार्थकता की ओर अग्रसर हो रहा है। जय बिहारी। राधे। हमारा पैर अगर कीचड़ में फंस जाए तो हमें अवश्य नल के पास जाना चाहिए, परंतु नल को देखकर कभी भी अपना पैर कीचड़ में नहीं फंसाना चाहिए। ठीक इसी प्रकार अगर हमारी जिंदगी में कोई बुरा समय आता है, कोई बुरी परिस्थिति आती है, तो हमारे पास जो पैसे हैं उसका सदुपयोग करना चाहिए, परंतु पैसे हैं बोलकर कभी भी हमें बुरे आचरणों में नहीं फंसना चाहिए। जय बिहारी। राधे। आज के युग में हम अगर किसी इंसान को अच्छी परामर्श या सत्यता बताना भी चाहें तो वो हमारी बातों का यकीन नहीं करता। इस तथ्य को हम इस प्रकार समझते हैं कि एक बार एक अंधा आदमी रेगिस्तान के रास्ते जा रहा होता है, तभी राह में एक मुसाफिर उस अंधे आदमी को देखता है, तो उस मुसाफिर को उस अंधे आदमी के ऊपर दया आ जाती है और फिर वो मुसाफिर उस अंधे आदमी का हाथ पकड़कर रेगिस्तान पार करा रहा होता है। तभी रास्ते में अंधेरा हो जाता है और दोनों एक गुफा में सो जाते हैं। सुबह होती है, अंधा आदमी अपनी लकड़ी की खोज में हाथ इधर उधर मारता है, तभी उस अंधे आदमी के हाथ में एक लकड़ी समान मुलायम और लंबी चीज हाथ लगती है। अतः वो अपने हाथ में वो चीज उठाता है और अपने परमात्मा का शुक्र अदा करता है। कहता है, हे परमात्मा, मेरी पुरानी लकड़ी खुदरी थी, टेढ़ी मेढ़ी थी, परंतु मेरी विवशता के कारण, मेरे अंधेपन के कारण आपने मुझे इतनी मुलायम सी लकड़ी दी और इतनी सीधी लकड़ी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तभी उसका दोस्त नींद से जागता है और उस अंधे आदमी से कहता है, मित्र, तुम्हारे हाथ में जो है अभी के अभी फेंक दो। तभी उस अंधे आदमी को उस आदमी के ऊपर क्रोध आ जाता है और कहता है, तुम मेरे मित्र नहीं हो सकते, तुम्हें मेरी लकड़ी पसंद आ गई है और तुम इस लकड़ी को हथियाने के चक्कर में मेरे से कह रहे हो कि इस लकड़ी को अभी के अभी फेंक दो। अतः आज से मैं तुम्हारे से मित्रता तोड़ देता हूँ। इतना कहकर वो अंधा आदमी अपनी राह में आगे निकल जाता है। धीरे धीरे दिन निकलने लगता है और सूरज चढ़ने लगता है और उस अंधे आदमी ने जो लकड़ी अपने हाथ में पकड़ी होती है उसमें थोड़ी हलचल होने लगती है और उसके हाथ में कुछ चुभन होती है। तभी वो अंधा आदमी जमीन में गिर पड़ता है और वो मर जाता है। वास्तव में वह कोई लकड़ी नहीं थी, वो तो एक जहरीला सांप था जो कि रात की अत्यधिक ठंड के कारण सिकुड़ गया था और लकड़ी समान प्रतीत हो रहा था, और जैसे ही दोपहर की धूप खिली तो वो अपने वास्तविक स्वरूप में आ गया था। अतः इस कहानी से यह निष्कर्ष निकलता है कि जब तक हम किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, इस दुनिया में ज्ञान है नहीं। और जिस दिन से हम अच्छे लोगों की और ज्ञानी लोगों की बातें सुनने लगेंगे, उन बातों को समझने लगेंगे, तो हम पाएंगे कि ज्ञान और सत्यता हर जगह मौजूद है। जय बिहारी। राधे। जब हमें किसी काम में नुकसान होता है या कोई बीमारी हमें घेर लेती है तो हम कहते हैं कि हे परमात्मा, पता नहीं किसकी नज़र लग गई हमारे ऊपर। अतः हम यह भूल जाते हैं कि किसी की भी गलत सोच हम पर तब प्रभाव डालेगी जब हमारी अपनी सोच और कर्म गलत होंगे। जय बिहारी। राधे। अगर पेड़ पर क्षमता से ज़्यादा फल लग जाएं तो उसकी डालियां टूटना शुरू हो जाती हैं। ठीक इसी प्रकार अगर इंसान को औकात से ज़्यादा मिल जाए तो वह रिश्तों को तोड़ना शुरू कर देता है। नतीजा यह होता है कि आहिस्ता आहिस्ता पेड़ अपने फल से वंचित हो जाता है और इंसान अपने रिश्तों से वंचित हो जाता है। जय बिहारी। राधे।
जिंदगी हर किसी के लिए एक समान नहीं होती। हमने ट्रकों से उन लोगों को देखा है खाने की चीजें बीनते हुए जो ट्रक सामान खाली करके जा रहे थे। अतः इस दुनिया में हर किसी को हर चीज नहीं मिलती, इसलिए हमें जो भी हमारे परमात्मा ने दिया है उसमें खुश रहना चाहिए और उसकी कदर करनी चाहिए, चाहे वो हमारी नौकरी हो, कार्य हो, रिश्ता हो, सगे संबंधी हो या हमारे अपने अच्छे मित्र हों। हमें हर चीज का पता तब नहीं चलता जब वो हमारे पास होते हैं, पता तब चलता है जब वो चीज हमारे से दूर हो जाती है। एक दिन व्रत रखने मात्र से हमें नमक और खाने की अहमियत का पता चल जाता है और इंसान के दूर चले जाने के बाद उसके प्यार और केयर की कमी का पता चल जाता है। इसलिए छोड़ इंसान अकड़ अपने घमंड की, कल को चीता में लेटते समय के लिए भी तो कुछ बचा। आज झुक जा तू अपनों के लिए, ताकि मरने के बाद तेरे अपने झुके तेरे नाम के आगे, इतना तो बचा। जय बिहारी। राधे। हमारा भाग्य बारिश का पानी है और हमारा परिश्रम कुएं का जल। बारिश में नहाना आसान तो है, लेकिन रोज नहाने के लिए हम बारिश के सहारे नहीं रह सकते। ठीक इसी प्रकार भाग्य से कभी कभी हमें चीजें आसानी से मिल जाती है, परंतु हम हमेशा भाग्य के भरोसे नहीं जी सकते। अतः हमारा अपना कर्म ही हमारा असली भाग्य है। जय बिहारी। राधे। हमें मालूम है कि ना तो हम अपने आप को गले लगा सकते हैं और ना ही हम अपने खुद के कंधों पर अपना सिर रख के रो सकते हैं। अतः एक दूसरे के लिए जीने का नाम ही जिंदगी है। इसलिए कहते हैं कि वक्त उनको देना चाहिए जो दिल से हमें चाहते और समझते हैं, उनको नहीं जो दिमाग और अपने स्वार्थ से हमें चाहते हैं। रिश्ते कभी भी पैसों के मोहताज नहीं होते, क्योंकि कुछ रिश्ते और इंसान हमारे बीच ऐसे भी होते हैं जो हमारी जिंदगी में मुनाफा तो नहीं देते, परंतु हमारा जीवन जरूर अमीर बना देते हैं। जय बिहारी। राधे। यदि हमें किसी रेत भरी तस्तरी से लोहे के कणों को अलग करना हो, तब हम या तो लोहे के छोटे छोटे कणों को अपनी उंगलियों से टटोलने की कोशिश करेंगे या फिर एक चुंबक को लेकर उस तस्तरी के ऊपर घुमाएंगे, तब बुरादे से लोहे के कण अलग होकर उस चुंबक से चिपक जाएंगे। ठीक वैसे ही हमें भी अपने जीवन में सफलता पाने के लिए इसी प्रकार का उपाय करना पड़ेगा, क्योंकि कर्म की थाली में लोहा सफलता होती है और असफलता बुरादा, जिसे हमें अपने जुनून वाले चुंबक से सफलता को अपने ओर आकर्षित करना है। जय बिहारी। राधे। हमें हर एक की सुननी चाहिए, चाहे वो इंसान हमारे से बड़ा हो या छोटा हो, और हर एक से सीखना चाहिए, क्योंकि हर कोई सब कुछ नहीं जानता, परंतु हर एक कुछ न कुछ अवश्य जानता है। अगर हमें अपना अच्छा स्वभाव रखना है तो उस दीपक की तरह रखना चाहिए जो राजा के महल में भी उतनी ही रोशनी देता है जितनी कि गरीब की झोपड़ी में देता है। जय बिहारी। राधे। हमें हमेशा याद रखना है कि हमारे मन में किसी को भी दुख देने का जरा सा भी भाव है तो हम अपने लिए खुद दुखों भरा बीज बो रहे हैं, क्योंकि हमारे मन में जो दूसरों को दुख देने का बीज है वह हमारे ही मन की भूमि में गिरेगा, किसी दूसरे के मन की भूमि में नहीं गिर सकता। और बीज तो हमारे भीतर है, वृक्ष भी हमारे भीतर ही उगेगा, परिणाम स्वरूप फल भी हम ही भोगेंगे। अतः हम अपने मन को निर्मल गंगा समान बनाएं, ना कि दुर्गंधित नाली समान। जय बिहारी। राधे। हम देखते हैं कि नमक के कितने भी बोरे जमीन में पड़े हों, उनमें एक भी चींटी नहीं लगती, और ठीक इसके विपरीत अगर शक्कर की एक भी डली जमीन में पड़ी हो तो उसमें हजारों चींटियां लग जाती हैं। यही हम मनुष्य की जीवन की सत्यता है कि अगर हम अपने स्वभाव में मधुरता लाएंगे तो लोग हमारे तक स्वयं ही पहुंच जाएंगे, और इसके विपरीत अगर हमारा स्वभाव खारा होगा तो लोगों को कितना भी बुलाओ कोई भी हमारे पास आना पसंद नहीं करेगा। इसीलिए कहते हैं कि जो मधुरता भोजन में नहीं होती वो मधुरता हमारी अपनी वाणी में होती है। जय बिहारी। राधे। क्या हम जानते हैं कि आत्मा का संबंध, जिसको हम इंग्लिश में सोल कनेक्शन कहते हैं, यह कैसे मनुष्य के साथ होता है? कुछ लोग हमारी जिंदगी में पता नहीं कहां से आ जाते हैं, जो हमारे खून के रिश्ते ना होते हुए भी हमारी सब तकलीफों को हर जाते हैं और सब कुछ करते हैं हमारे लिए। हम उनसे चाहे लड़े झगड़े, बहुत बुरा भला कहें उन्हें, परंतु हमारे विपत्ति के समय घूम फिर कर वो हमारे साथ खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं हूं ना,
क्यों घबराते हो? ऐसे लोग अपनी खुशियों को कभी प्राथमिकता नहीं देते और हमारी तकलीफ को दूर करने और हमारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए अपना सब कुछ लगा देते हैं। होते हैं ना ऐसे कुछ लोग हमारे बीच में। ऐसे ही लोगों से होता है हमारे आत्मा का संबंध। ऐसे लोगों को परमात्मा हमारे पास हमारा साथ देने के लिए भेजते हैं। अगर सच में हमारे पास ऐसे इंसान हैं तो हमें ऐसे इंसान की हमेशा इज्जत करनी चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि ऐसे इंसान हमारे जीवन में हमेशा रहे। जय राधे। बहुत से लोग जीवन में सुखी रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, मस्त रहते हैं, और बहुत सारे लोग जीवन में दुखी रहते हैं, चिंतित रहते हैं, परेशान रहते हैं। क्या कारण है? बहुत सारे कारण हो सकते हैं, परंतु उनमें से एक कारण है आलस्य। जो लोग आलसी होते हैं, बैठे बैठे सब कुछ प्राप्त कर लेना चाहते हैं, वे सदा दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, असंतुष्ट रहते हैं, हमेशा शिकायत करते रहते हैं कि यह नहीं मिला, वह नहीं मिला। परंतु जो पुरुषार्थी होते हैं वे लोग ईश्वर की कृपा और अपने पुरुषार्थ से बहुत कुछ प्राप्त कर लेते हैं, और जो कुछ भी मिलता है उतने में संतुष्ट रहते हैं, और इस संतोष के कारण वे सदा सुखी रहते हैं। जय बिहारी। राधे। लोगों के छोड़ जाने के डर से कितने समय तक हम डरते रहेंगे? हम क्यों लोगों के लिए सोचते रहें? कभी क्या वो लोग हमारे बारे में भी सोचते होंगे? लोगों के बारे में सोच सोच कर अपनी चिंताएं क्यों बढ़ानी है, जबकि जिनके लिए हम सोचते हैं कभी उन लोगों ने सच्ची में हमारी इच्छाओं के बारे में कभी सोचा होगा क्या? अतः हमें चाहिए कि हम अपना समय उनको दें जिनको हमारी जरूरत है, उनको नहीं जो अपनी परिस्थिति और समय और जरूरत के हिसाब से हमें समझते हैं। जय बिहारी। राधे। जिसने दी है जिंदगी उसका साया भी नजर नहीं आता, यूं तो भर जाती हैं झोलियां मगर देने वाला नजर नहीं आता। कभी कभार हम ना टूटते हैं ना बिखरते हैं, बस हार जाते हैं, कभी अपने आप से, कभी अपनी किस्मत से, तो कभी अपने सगे संबंधियों से। इसलिए किसी ने सही कहा है कि हमें परवाह उनकी नहीं करनी जिनका विश्वास वक्त के साथ बदल जाए, परवाह सदा हमें उनकी करनी है जिनका विश्वास हम पर तब भी रहे जब हमारा वक्त बदल जाए, चाहे वो वक्त अच्छा हो या बुरा। जो उस समय हमारे साथ खड़ा वही सच्चा हमारा। जय बिहारी जी। राधे। हम मनुष्य अपनी जिंदगी में सबसे कम महत्व उस इंसान को देते हैं जो हमसे सबसे अत्यधिक प्रेम करते हैं, हमारा ख्याल रखते हैं, हमारे लिए चिंता करते हैं और हमारे लिए समय देते हैं। परंतु हम उस इंसान को समझ नहीं पाते और वो इंसान धीरे धीरे हमारी जिंदगी से ऐसे चले जाते हैं कि कभी चाह कर भी वो वापस नहीं आते। उस समय हमें पछतावा होता है और सिवाय ऐसे लोगों के प्यार और केयर की यादों के अलावा हमारे पास और कुछ नहीं रह जाता है। अतः हमें चाहिए कि अगर सच में ऐसे इंसान हम लोगों के बीच हैं तो ऐसे इंसान को संभाल कर अपने पास रखें, और ऐसे इंसान हथेली में रखे पानी के समान होते हैं जो एक बार बह गए तो वापस हथेली में कुछ नहीं रह जाता। जय बिहारी। राधे। हमें कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि मेरे बिना किसी का काम नहीं हो सकता है। यह तो जनाब वो निर्मोही संसार है जहां ताश का एक पत्ता कम हो जाने पर लोग जोकर को भी बादशाह बना देते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि मैं हूं सोचना सही है, परंतु मैं ही हूं का भ्रम अपने मन से निकाल देना चाहिए। जय बिहारी। राधे। किसी संत ने प्रवचन में कहा कि मनुष्य में धैर्य हो तो बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान हो सकता है। तभी वहां उपस्थित एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि हे प्रभु, क्या धैर्य से आप छलनी में पानी को ठहरा सकते हो? क्या यह संभव है? तब संत महाराज जी ने उस आदमी को उत्तर दिया कि अगर पानी को बर्फ बनने तक तुम में धैर्य होगा तो यह भी संभव होगा। जय बिहारी। राधे। आज के समय में सबसे ज्यादा परेशान होने वाला इंसान वो है जो इमोशनल और दिल का साफ होता है, क्योंकि ऐसे इंसान दिल से सोचते हैं, दिमाग से बिल्कुल भी नहीं, और इतने इमोशनल और साफ दिल के होते हैं कि अपने रिश्तों को बचाने के लिए अपनी भी परवाह नहीं करते। तो ऐसे लोगों के साथ होता क्या है कि कुछ तेज दिमाग
और प्रोफेशनल टाइप के लोग अपना फायदा उठाने के लिए ऐसे सीधे और दिल के साफ लोगों के साथ जुड़ जाते हैं और उनको जब तक अपना फायदा होता है उस इमोशनल इंसान का फायदा उठाते हैं, क्योंकि ऐसे चालाक लोगों के अंदर अपनी तो कुछ भी करने की कोई सक्षमता नहीं होती, तो यह लोग ऐसे इमोशनल इंसान का फायदा उठाकर अपने आप को जीता समझते हैं। परंतु हकीकत में ऐसे लोग जिंदगी के खेल में जीत कर भी हार जाते हैं। जय बिहारी जी। राधे। हमें अपने जीवन में सही और गलत को सही तरीके से पहचानना आना चाहिए और समय की परिस्थिति के हिसाब से क्रोध और सहनशीलता अपनाना चाहिए। इस वाक्य को हम इस प्रकार समझते हैं कि पितामह भीष्म के जीवन का एक ही पाप था कि उन्होंने समय पर क्रोध नहीं किया और जटायु के जीवन का एक ही पुण्य था कि उसने समय पर क्रोध किया। परिणाम क्या हुआ वो हम सबके सामने है कि एक को बाणों की शैया मिली और दूसरे को प्रभु श्री राम जी का गोद मिला। अतः क्रोध भी तब पुण्य बन जाता है जब वह धर्म और मर्यादा के लिए किया जाए, और सहनशीलता भी तब पाप बन जाती है जब वह धर्म और मर्यादा को बचा न पाए। जय श्री बिहारी। राधे। एक बहुत बड़े सज्जन व्यक्ति जो अपने और अपने परिवार के लिए एक बहुत आलीशान घर बना रहे थे और अपने सब दोस्तों को कहते कि मैं घर की बाईं तरफ एक गार्डन बनाऊंगा जिसमें हम सब दोस्त मिल बैठकर चाय पकौड़े लिया करेंगे, और घर की दाएं तरफ एक मंदिर बनाऊंगा जहां हम सब दोस्त मिल बैठकर भजन कीर्तन किया करेंगे। एक दिन पता चला कि घर तो बन गया, गार्डन और मंदिर भी थे उस घर में, परंतु वो सज्जन भी स्वर्ग को बता रहे। उनके दोस्तों को याद आया कि वो सज्जन उनको कहते थे कि हम इधर चाय पिएंगे, उधर भजन कीर्तन किया करेंगे। सब कुछ वही था जैसे उन सज्जन ने प्लान बनाया था प्यारे, परंतु जिसने प्लान बनाया वही चला गया। इसलिए हमें चाहिए कि जो कुछ भी हमारे पास आज प्राप्त है और जो कुछ भी मिला है उसी को ही बेहतर बनाकर, उसी को ही बेहतर समझकर बहुत अच्छा जी लें प्यारे, पता नहीं कल हो ना हो। जय बिहारी। राधे। देखो प्यारे, हम मनुष्य को ये हमेशा याद रखना है कि जिससे भी हम सबसे अत्यधिक प्रेम करेंगे, जिससे भी हम अपने पन का लगाव लगाएंगे या जिसको भी हम अत्यधिक दर्जा देंगे, चाहे वो कोई वस्तु हो या इंसान, जिस भाव या प्रिय दृष्टि से देख लेंगे कि यह मुझे प्रिय है, उस चीज को हमसे दूर करने के लिए उसके पीछे पूरी कायनात लग जाएगी और अंत में वो हमारे से अलग हो ही जाएगा। यही प्रकृति का कटु सत्य है। परंतु प्यारे, इस संसार में सिर्फ एक ही चीज है जिसको जितना प्रिय रखोगे उतना हमारे साथ रहेंगे, वो हैं हम सबके अपने इष्ट देव। इसलिए हम जिस भगवान को भी मानते हैं बस समय मिलने पर उनका नाम जप करें, क्योंकि वो कभी भी हमसे दूर नहीं होंगे और जितना प्रिय हम उनको बनाएंगे उससे भी अत्यधिक प्रिय वो हमें अपना बनाएंगे। इसलिए कहते हैं बिन प्रभु कोई नहीं अपनो। जय श्री राधे। आज के समय में हमारे आसपास बस एक ही चीज दिखता है कि जो दिखाता है उसी का नाम चलता है। पहले के समय में इंसान की पहचान और उसकी इज्जत उसके काम और उसके नाम से होती थी, परंतु आज के समय में इंसान की पहचान पैसों और दौलत की वजह से होने लगी है। हमें हमेशा याद रखना है कि पैसे और दौलत दिखाकर कमाई हुई इज्जत और रुतबा हमारे पास सिर्फ हमारे दौलत रहने तक ही साथ रहेगा, परंतु इसके विपरीत हमारे अच्छे आचरण, सेवा भाव, अच्छे व्यवहार से कमाया हुआ इज्जत हमारी मृत्यु के बाद भी वैसी ही बनी रहेगी। जय बिहारी। राधे। हम मेंढक को चाहे सोने की बनी कुर्सी पर ही क्यों न बिठा दें, पर वो कूद कर वापस उसी कीचड़ पर जाना पसंद करता है। ठीक उसी प्रकार हमारे आसपास भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें हम चाहे कितनी भी इज्जत दे दें, जितना मर्जी अपने सर पर बिठा दे, परंतु वो अंत में साबित कर ही देगा कि जो हमारी इज्जत है वो उसके काबिल बिल्कुल भी नहीं है। जय बिहारी। राधे। हमारे जो भी दुख हैं वो सब हमारे अपने दिमाग से उत्पन्न हुई बातें हैं। इन सब के लिए हमें ऊपर वाले को दोष देने का कोई अर्थ नहीं है। प्रकृति ने हमें मीठे फल दिए हैं, मगर उन फलों का प्रयोग हम शराब बनाने के लिए करते हैं तो वो हमारे दिमाग की उत्पत्ति है। परमात्मा ने हमें अच्छा परिवार दिया है, परंतु अगर हम परिवार में अशांति, लालच
और स्वार्थ भर रहे हैं तो वो हमारे अपने दिमाग की दिक्कत है। परमात्मा ने हमें इतना सुंदर जीवन दिया है और इसके बाद भी अगर हम इस जीवन को भोग विलास और डिप्रेशन में डालना, आत्महत्या करने में व्यतीत कर रहे हैं तो ये हमारे अपने दिमाग की दिक्कत है। परमात्मा का इसमें कोई हाथ नहीं है। हमें हमेशा याद रखना है कि जीवन तो वैसे ही चलेगा जैसे चलना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि जीवन हमारी तरह से चलेगा और हम अपने हिसाब से चलाने की कोशिश भी करेंगे तो भी निराशा ही हाथ लगेगी। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारा जीवन सुखी हो तो हमें परमात्मा की मर्जी से ही चलना पड़ेगा। जय भैया। राधे। समय, सम्मान और विश्वास, यह 3 चीज ऐसी होती हैं जो एक बार हमारे हाथ से निकल गई तो फिर दोबारा लौट कर कभी नहीं आती। किसी ने सही फरमाया है कि नफरतों के शहर में चालाकियों के डेरे हैं, हमारे बीच वो लोग रहते हैं, मेरे मुंह में मेरे हैं और तेरे मुंह में तेरे हैं। इसलिए हमें हमेशा ऐसे इंसान के संपर्क में रहना चाहिए जो सही को सही बोले और गलत को गलत बोले, क्योंकि मीठा इंसान हो या मिठाई, दोनों ही हमारे हित के लिए अत्यधिक मात्रा में ठीक नहीं। जय बिहारी। राधे। हमें कभी भी अपनी प्रशंसा से पिघलना नहीं चाहिए और ना ही अगर कोई हमारी आलोचना करता है तो उससे उबलना चाहिए। इसलिए निस्वार्थ भाव से हमें अपना कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि इस धरा पर धरा का धरा रह जाएगा। श्री कृष्ण भगवान जी ने भी श्रीमद् भागवत गीता में बहुत बड़ी बात कही है कि ना जीत चाहिए ना हार चाहिए। जीवन की सफलता के लिए केवल और केवल एक अच्छा मित्र और सुखी परिवार चाहिए। जय बिहारी। राधे। हमें सदा स्मरण रखना है कि हमें कभी भी अपने समय और भाग्य पर अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा समय और हमारे भाग्य दोनों ही परिवर्तनशील है। हमारा समय कब बदल जाए कोई कह नहीं सकता और हमारा भाग्य कब हमारा साथ छोड़ दे कोई नहीं जान सकता। इसलिए हमें चाहिए कि हमेशा समय और भाग्य पर कभी भी अहंकार ना करें और जीवन एक संघर्ष है, जैसा भी वक्त हो बदलता जरूर है। जय बिहारी। राधे। हमें हमेशा याद रखना है कि घर परिवार में संतुलन बनाने के लिए घर के मुखिया को परिवार के सदस्यों के बीच हमेशा समानता का व्यवहार करना चाहिए। घर के मुखिया की जिम्मेदारी होती है कि बेटा, बहू, पत्नी, नाती, नातिने, बेटी जो भी हैं सब में समानता का भाव रखें। और यह भी हमारे समाज का कटु सत्य है कि छोटे बेटे और छोटी बहू जैसे भी हों घर के मुखिया के दिल के टुकड़े माने जाते हैं। और घर के बड़े बहू बेटे जितने भी मरले परिवार एवं रिश्तेदारियों को बचाने के लिए उनकी ना तो इज्जत होती है ना उनके प्रति मुखिया के मन में कोई प्रेम भाव होता है। इसको हम इस प्रकार समझते हैं कि खेत में काम करने वाले बैल की कोई इज्जत नहीं होती, उसे काम करते हुए भी लकड़ी की मार सहनी पड़ती है और उसी के विपरीत गोट में बंधा हुआ बैल हमेशा लोगों को अच्छा लगता है। अतः मुखिया को यह देखना जरूरी है कि मन सबका होता है और समानता सब एक समान चाहते हैं और इज्जत और प्यार उनको करें जो दिल से हम चाहते हो, ना कि मतलब और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। जय बिहारी। राधे। हम क्यों रोते हैं मन का न होने पर? जो लिखा है वो तो होकर ही रहेगा। भगवान अगर हमारे लिए एक रास्ता बंद करते हैं तो उससे पहले हमारे लिए 10 रास्ते खोल कर रखते हैं। जिस प्रकार गर्मी के मौसम में पत्ते सूखने के बाद भी पंछी घोंसला नहीं छोड़ते, क्योंकि उन्हें मालूम है कि फिर से बरसात आएगी और पेड़ पर फिर से नए पत्ते उगाएंगे। ठीक उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में जो हुआ है उसे भूलकर एक नई शुरुआत करनी चाहिए और हमेशा हमें याद रखना है कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। जय बिहारी। राधे। हम घमंड क्यों करें प्यारे? हम अपने जीवन में जितना भी कमा लें, जितना भी धन संपत्ति इकट्ठा कर लें, हमने खाना वही 2 रोटी है, सोना उसी खाट पर है और मरकर जाना भी उसी घाट पर है। इन्हीं 4 चीजों के बीच हमारे जीवन की लीला चलती है। इसलिए हमें चाहिए कि पहले हम अपने मन को शांत रखें और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, क्योंकि धन, संपत्ति, मणि, सोना, चांदी एक साधन है, कोई साध्य नहीं। जय बिहारी। राधे। हमारे जीवन में 2 ही परिस्थितियां होती हैं, या तो सुखमय होती है या तो दुखमय होती है। हमारे परमात्मा द्वारा रचित प्रत्येक परिस्थिति हमारे विकास के लिए ही होती है। अतः हमें चाहिए कि हम दुखमय परिस्थिति में त्याग को अपनाएं
और सुखमय परिस्थिति में हम सेवा भाव को अपनाएं और इस प्रकार हमारे द्वारा परिस्थिति के सदुपयोग से हमारा बिगड़ा हुआ भूत और आने वाला भविष्य सुधर जाता है। जय बिहारी। राधे। हम 4 दिन गायब होकर देख लें, लोग हमारा नाम भी भूल जाएंगे। हम इंसान सारी जिंदगी इस धोखे में रहते हैं कि हम लोगों के लिए अहम है, परंतु हकीकत यह है कि हमारे होने ना होने से कोई किसी को फर्क नहीं पड़ता। इस मोही संसार में जिसकी जितनी जरूरत होती है उसकी उतनी ही अहमियत होती है। न रुकी वक्त की गर्दिश, न जमाना बदला, पेड़ सूखे तो परिंदों ने ठिकाना बदला। जय बिहारी। राधे। जिस प्रकार चंदन के वृक्ष की संगति से वहां पर मौजूद सामान्य वृक्षों में भी सुगंध आने लग जाती है और दूध की संगति से पानी का भी भाव बढ़ जाता है, ठीक इसी प्रकार से जीवन में हमारा परिवेश, हमारा संग, हमारी समझ हमारे जीवन को मूल्यवान अथवा निर्मूल्य बना देती है। अतः पवित्र जीवन के लिए पवित्र विचार एवं पवित्र विचारों के लिए पवित्र परिवेश का होना ही अति आवश्यक है। जय बिहारी। राधे। हमें अपने अंदर सहनशीलता और संस्कार वहीं तक रखना चाहिए जब तक कि वो हमारे स्वाभिमान को ठेस ना पहुंचा जाए, क्योंकि कभी कभी जब हम बहुत सारी बातें और गलत चीजें बर्दाश्त करने के आदी होने लगते हैं तो इससे उस गलत व्यक्ति को प्रोत्साहन मिलता है जिससे वह हमें अत्यधिक कष्ट पहुंचाने लगते हैं, चाहे वो हमारा मानसिक कष्ट हो, शारीरिक कष्ट हो या फिर हमारा आर्थिक कष्ट ही क्यों ना हो, कहीं ना कहीं हमें इसका परिणाम भुगतना ही पड़ता है। इसलिए सहनशीलता को भी उतना ही सहन करें जितना सहन किया जा सके। अत्यधिक सहन करना भी हमारे हित के लिए नुकसानदायक है। जय बिहारी। राधे। जब कोई हमारा अपमान करता है, धोखा देता है, तो हमारा मन कहता है कि हम क्यों उनको क्षमा करें, और इस प्रकार उस बात को पकड़े रहने से और बार बार उस बात को याद करने से दर्द सिर्फ और सिर्फ हमें होता है, उस व्यक्ति को नहीं होता है जिसने हमारे को दुख दिया है, धोखा दिया है, हमारे साथ छल किया है। अतः हमें क्षमा उनके लिए नहीं, अपने सुख और अपनी शांति के लिए करना चाहिए। उनका व्यवहार चित्त पर रखने से, औरों को सुनाने से हमारे संस्कार और हमारी सेहत दोनों पर असर पड़ता है। इसलिए हमारे स्वस्थ और सुखी जिंदगी के लिए क्षमा ही एकमात्र स्रोत है। जय राधे। हम सबको मालूम है कि हम लोग तेरा मेरा करते करते एक दिन इस मोही संसार से अलविदा कहकर चले जाएंगे। जितना भी धन संपत्ति हमने इकट्ठा करके रखा है, चाहे वो ईमानदारी से हो, बेईमानी से हो, लूट खसोट करके हो, सब इसी धरा का धरे के धरा रह जाएगा। और यह प्रकृति का नियम है और इसकी जानकारी हम सब प्रत्येक मनुष्य को ज्ञात है। इसलिए हमें चाहिए कि हम कुछ ऐसे अच्छे कर्म करें अपने जीवन में ताकि हम लोग इस संसार से चले जाने के बाद लोग हमारे नाम से हमारे को याद करें। इसलिए कहते हैं कि कर्म अच्छे करने चाहिए, क्योंकि रोने से तो आंसू भी पराये हो जाते हैं और मुस्कुराने से पराये भी अपने हो जाते हैं। जय बिहारी। राधे। पेड़ कभी भी अपने डली के कटने के कारण नहीं सूखता, पेड़ हमेशा अपने जड़ के कटने के कारण सूखता है। ठीक इसी प्रकार हम मनुष्य अपने कर्म से उतना नहीं हारते, बल्कि अपनी छोटी सोच और दूसरों के प्रति गलत व्यवहार के कारण हार जाते हैं। किसी ने बहुत खूब सही कहा है कि खुशियां आए जिंदगी में तो चख लेना मिठाई समझकर, और जब गम आए तो भी खा लेना भगवान का प्रसाद समझकर, क्योंकि परिस्थिति बदलती अवश्य है। अगर आज गलत समय है, आज कठिन परिस्थिति है, तो कल अच्छा समय भी आएगा। जय बिहारी। राधे। देखो प्यारे, अगर हमारा मन किसी को चोट पहुंचाने का करता है तो हमें हमेशा याद रखना है कि ऐसा करने से हमें दुख ही मिलेगा, सुख कभी नहीं मिल सकता। अगर हम किसी के मन को चोट पहुंचाते हैं तो हमें भी मानसिक पीड़ा मिलेगी, और इसके विपरीत अगर हम किसी के शरीर को चोट पहुंचाते हैं तो हमारा भी शरीर नहीं बच सकता, क्योंकि हमारे परमात्मा के दरबार में रंग,
रूप, भाषा, मजहब के विचार नहीं होते। तेरा रंग कैसा, तेरा रूप कैसा, तेरा मजहब क्या है, परमात्मा इस चीज का विचार नहीं करते। परमात्मा सिर्फ इसका विचार करते हैं कि हमारा कर्म अच्छा हो। किसी ने सही कहा है कि परमात्मा कहते हैं कि कर्मा कर्मा होए विचार, सच्चा आप तो सच्चा मेरे परमात्मा का दरबार। और परमात्मा के दरबार में सिर्फ हमारे अच्छे कर्म का ही विचार होता है, ना कि हमारे रंग, रूप, धन, ऐश्वर्य का। जय बिहारी। राधे। हमें हमेशा याद रखना है कि यदि हम भेड़ियों की संगति करते हैं तो गुर्राना भी सीखेंगे, और अगर इसी के विपरीत हम गरुड़ों के साथ रहते हैं तो शिखर को छूना सीखेंगे। किसी ने सही कहा है कि आईना आदमी का चेहरा दिखाता है, अर्थात इंसान की असली पहचान तो हमारे अपने चुने गए दोस्त और उनके व्यवहार से होती है। इसलिए कहते हैं कि जिंदगी में हमें दोस्त ऐसे बनाने चाहिए जो हमें समझें, ना कि हमारे शौर्य और संपत्ति को। जय बिहारी। राधे। एक बात तो सत्य है कि हम कितने भी अच्छे इंसान क्यों ना हो, परंतु किसी न किसी के लिए हम बुरे अवश्य ही रहते हैं। हम लाख अच्छा कर ले लोगों के लिए, जो हमारा है और दिल से हमें जो समझते हैं वो हमारे लिए रोएगा ही रोएगा, और जो हमारे से स्वार्थ और मतलब के लिए जुड़ा है वो अपना समय निकलने के बाद हमें छोड़कर दूसरों के पास जाएगा ही जाएगा। यही हम स्वार्थी मनुष्य की सच्चाई है। इस पर किसी फकीर ने सही कहा है कि पसंद होने वाला नहीं, हमें पसंद करने वाला रोता है। छोड़ने वाला नहीं, हमें छोड़ने से डरने वाला रोता है। और एक बार शमशान घाट में जाकर देख बंधु, मरने वाला नहीं, हमें जलाने वाला रोता है। जय बिहारी। राधे। देखो प्यारे, हमें हमेशा याद रखना है कि हमें कभी भी यह वहम अपने अंदर नहीं पालना कि हमारा अभी का वक्त अच्छा है और हमारा वक्त हमेशा ही ऐसा रहेगा। हमें ये याद रखना है कि वक्त के साथ कभी हमें खिलवाड़ नहीं करना, क्योंकि दुनिया के पास सबसे ज्यादा अगर किसी के पास घमंड है तो वो समय के पास है। अगर आज हम समय को बर्बाद करेंगे तो कल पक्का ही समय हमें बर्बाद कर देगा। इसलिए प्यारे, सबसे खिलवाड़ कीजिएगा, परंतु समय से खिलवाड़ कभी मत कीजिएगा, क्योंकि समय जब आता और पलटता है तब राजा को रंक और रंक को भी राजा बना देता है। तभी किसी सिद्ध पुरुष ने कहा है कि समय न लगाइए निर्धारित करने में कि आपको क्या करना है, वरना समय निर्धारित कर देगा कि हमारा क्या करना है। जय बिहारी। राधे। देखो प्यारे, जब तक हमारे पाप कर्म नष्ट नहीं हो जाते तब तक कोई भी हमें सुख एवं शांति प्रदान नहीं कर सकता। जहाँ पर हमारे पाप कर्म नष्ट होंगे तो हमारे समस्त दुख अपने आप मिटते चले जाएंगे। इसलिए हमें अपने इष्ट देवता पर विश्वास रखना है, और हमारा मन फिर भी विचलित रहता है तो बस मन में एक ही बात रखना है कि जब मुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तो भगवान के इंसाफ पर छोड़ दे बंदे। खुद ही मेरे मुश्किलों को वो आसान करेगा, मैं नहीं कर पाया तो क्या हुआ, मेरा भगवान करेगा। जय बिहारी। राधे। देखो बंधु, हम यह सोचते रहते हैं कि हम दिल के अच्छे हैं, लोगों की तकलीफ नहीं देखी जाती, सबका साथ एवं मदद करते हैं, परंतु फिर भी लोग अपना काम निकल जाने के बाद हमें क्यों छोड़कर चले जाते हैं। हम सब मनुष्य कर्मों में विश्वास रखते हैं और हमें मालूम है कि जो जैसा कर्म करता है वो वापस लौट कर अवश्य आता है, परंतु जो लोग हमारा फायदा उठाकर चले जाते हैं उनके साथ बुरा क्यों नहीं होता, वो क्यों खुश हैं और उनके बुरे कर्म उनके साथ बुरा क्यों नहीं कर रहे हैं। बस हमें यही धारणा को बदलना है, क्योंकि ऐसे सोच रखने से हम अपने कर्म को खराब करते हैं, क्योंकि किसी के लिए बुरा चाहना भी तो बुरा ही है ना। हमें इतना याद रखना है कि हमें अपना कर्म सही रखना है, और जब हमारा कर्म लौटकर हमारे पास आता है तो वो सुंदर हो। बाकी सबके कर्मों की चिंता करने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। ऊपर वाले ने सबके कर्म के हिसाब के लिए एक डिपार्टमेंट बिठा कर रखा है। सबको अपने हिस्से का कर्म फल समय आने पर अवश्य मिलता है। जय बिहारी। राधे। देखो प्यारे, हमारे जीवन में जब भी दुख का समय आता है तो हमारा मन विचलित होने लग जाता है, और हमारा मन परमात्मा से फरियाद करता है कि हे परमात्मा, आपने हमें हमारे किस अपराध का दुख दिया है। परंतु सत्यता यह है कि जब भी हमें दुख आता है तो यह हमें यह समझना है कि परमात्मा हमें याद कर रहे हैं। एक संत महात्मा ने लिखा है कि जब जीव को भगवान संसार में भेज रहे थे तब जीव ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, मैं संसार में जाऊंगा तो वहां के भोग विलास माया के अधीन होकर मैं आपको भूल जाऊंगा। तब भगवान ने कहा, नहीं बच्चा, तू चिंता मत कर, तू जा, और जब जब तू मुझे भूलेगा तेरे जीवन में दुख आएगा, और उस परिस्थिति में तू यह मत सोचना कि तेरे पाप उदय हुए हैं, बल्कि
यह सोचना कि मैंने तुझे याद किया है और उस समय तू भी मुझे याद करना, क्योंकि मेरा नाम दुखहारी है और मैं तेरे सब दुख का हरण कर लूंगा। जय बिहारी जी। राधे। कोई भी व्यक्ति ऊंचे स्थान पर बैठकर ऊंचा नहीं हो जाता, बल्कि हमेशा अपने अच्छे गुणों से, अच्छे कर्म से, अच्छे स्वभाव से और लोगों के प्रति निष्पाव भाव से, सेवा से ऊंचा होता है। जिस प्रकार लोहे को जितना मर्जी आप उसमें जंग निरोधक पेंट लगा लें, परंतु एक न एक दिन उसमें जंग लग ही जाता है। और इसके विपरीत सोना कभी भी अपना रंग नहीं बदलता और ना ही उसकी चमक कम होती है। ठीक इसी प्रकार हमारे जीवन में भी कुछ ऐसे सस्ते लोग हैं जो समय के साथ अपना रंग और औकात दिखा ही देते हैं। इसलिए हमारे जिंदगी में अगर ऐसे नेगेटिव लोग हैं या लोग आएंगे तो उनसे जितना दूरी बनाए रखेंगे हमारे हित और सुखी जीवन के लिए अच्छा रहेगा। जय बिहारी। राधे। देखो बंधु, हमें एक बात का ख्याल हमेशा अपनी जिंदगी में रखना है कि हम अपने जीवन में कभी भी कुछ भी तोड़ लें, चाहे वो हमारे घर का मोबाइल फोन हो, टेलीविजन हो या हमारे घर का सुंदर सा शीशा क्यों ना हो, जो भी हमारे मन में आ रहा है उसे तोड़ लें। परंतु हमें हमेशा याद रखना है कि हमें किसी का विश्वास और दिल कभी नहीं तोड़ना। ये जो विश्वास है ना, बहुत धीरे धीरे और बहुत मुश्किल से पनपता है। और जब हम किसी का विश्वास और दिल को तो तोड़ देते हैं, परंतु जो व्यक्ति हमारे ऊपर अंधों की तरह विश्वास रखकर हमारे लिए सब कुछ करता है, वो भी बहुत टूट जाता है। और ऐसे टूटे हुए इंसान की आत्मा से जब आह निकलती है ना बंधु, वो हमारे हंसते खेलते संसार और हमारे शरीर को नष्ट करके रख देती है। इसलिए हमें चाहिए कि हम कभी भी किसी के विश्वास और दिल के साथ खिलवाड़ ना करें, और अगर ऐसे करेंगे तो वो बद्दुआ का तोड़ परमात्मा के पास भी नहीं है जो हमें बचा सके। जय बिहारी। राधे। देखो बंधु, हमें एक बात हमेशा याद रखना है कि हमारे शब्दों में बहुत ही ज्यादा जान होती है, हमारे शब्दों में बहुत ताकत होती है। हमारे शब्दों से ही लोग हमारे दुश्मन बन जाते हैं और हमारे शब्दों से ही लोग हमारे प्रिय बन जाते हैं। हमारे शब्दों में इतनी ताकत होती है कि हम लोगों के दिलों में राज कर सकते हैं। इसीलिए किसी ने सही कहा है कि हमें अपने शब्दों का प्रयोग करने से पहले यह ज्ञात करना चाहिए कि हमारे बोले हुए शब्द दूसरे के हृदय और दिमाग में क्या प्रभाव डालते हैं। इसलिए हमें अपने शब्दों का प्रयोग बहुत सोच समझकर करना चाहिए। अतः हमारे जीवन में यह मायने नहीं रखता कि कौन कितना सुंदर है और कौन कितना बदसूरत है, बल्कि मायना यह रखता है कि जो शब्द वो इंसान बोलता है वो हमारे मन के किस गहराई में पहुंचती है। और चेहरे का क्या है, समय के हिसाब से चेहरा तो बदलता रहता है, पर शब्द हमेशा एक समान रहते हैं। इसलिए शब्दों में मिठास लाइए, क्योंकि छल कपट का यह संसार कड़वाहट से भरा पड़ा है। जय बिहारी। राधे। हमें यह ज्ञात रखना है कि जब भी हमारे परमात्मा की इच्छा हमें बड़ा बनाने की होती है तो हमारे जीवन में बहुत तकलीफ आती है। इसके विपरीत जिस आदमी को ऊपर नहीं बढ़ना उसे तकलीफ नहीं होती, वो तो नॉर्मल सा नौकरी और रोजी रोटी में आगे बढ़ता निकलता जाता है। परंतु जिसको जिंदगी में बहुत आगे बढ़ना है, तरक्की करनी है, तो उसके जीवन में तकलीफें बहुत आएंगी, क्योंकि तकलीफों से ही इंसान और मजबूत होगा। इसको हम इस प्रकार समझते हैं कि कुश्ती के पहलवान को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। वो सुबह भोर में उठकर मेहनत करता है, अपने से बड़े पहलवानों से पटकी और मार खाता है, उनकी सेवा करता है, कितना दुख तकलीफ सहता है। परंतु वही पहलवान एक दिन जब अच्छा पहलवान बनकर अखाड़े से बाहर निकलता है, तब जाकर देश को गोल्ड मिलता है। अतः हमारे जीवन में तकलीफें बहुत आएंगी, तकलीफें आएंगी, उनको सहना है। तकलीफों को इसलिए सहना है कि हमको मजबूत होना है, क्योंकि जो आदमी एक जगह सोचता रहता है वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। परंतु जो आदमी कठिन परिस्थिति में भी कदम बढ़ाकर आगे चलता है, वो आदमी तरक्की के मंजिल को पा ही लेता है। क्योंकि श्रीमद् भागवत गीता में भी परमात्मा ने यही कहा है कि पहला कदम तू बढ़ा तो सही पार्थ, मैं साथ खड़ा हूं तेरे पीछे। जय बिहारी। राधे। देखो बंधु, हमें हमेशा याद रखना है कि हमें किसी को भी धोखा नहीं देना है, किसी का भी हक नहीं मारना है, किसी के भी मेहनत के पैसे नहीं मारने हैं, और किसी के साथ झूठ बोलकर बेईमानी कर कुछ भी पैसा इकट्ठा नहीं करना है। यह सब जहर है जो कि हम हमारे परिवार और हमारे आने वाली 7 पीढ़ियों को उसका पाप भुगतना पड़ता है। हमें चाहिए कि जो भी हमारे मेहनत का है उसको खाना है, किसी और के हक और पैसों की तरफ बिल्कुल भी नजर नहीं लगाना है।
जितना हो हमें अपने मेहनत करके खाना है, उससे ना तो हमें कोई तकलीफ होगी और ना ही कोई हमारे को या हमारे परिवार को कोई बीमारी होगी। जय बिहारी। देखो प्यारे, हमें हमेशा खुश रहना चाहिए, हमारे हालात जैसे भी हों, परंतु हमारे हालातों को कभी हमारी खुशी के ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। हम सबको मालूम है कि जब हम इस संसार में इंसान रूपी हाड़ मांस का शरीर लेकर आए हैं तो तकलीफें भी हमारे जीवन में बहुत आएंगी, परंतु हमें अपने अंदर वो आत्मविश्वास बनाए रखना है कि ये तकलीफें भी सर्द हवा की तरह आती हैं, आएंगी, परेशान करेंगी, और जब हम इसके आगे डट के खड़े रहेंगे तो यह सर्द हवा भी कुछ समय बाद अपने आप समाप्त हो जाएंगी। हमें हमारे परमात्मा जो जैसा भी हालात देते हैं उसे हम परमात्मा का आशीर्वाद समझकर स्वीकार करना चाहिए, और हमें अपना स्वभाव ऐसा बनाना चाहिए जिस प्रकार एक छोटे से बच्चे को पत्थर का खिलौना दो फिर भी खुश होकर खेलता है, और वहीं उसे रिमोट कंट्रोल वाली गाड़ी दो फिर भी उसी खुशी के साथ खेलता है। अतः हमारे मालिक हमें जिस हालात में भी रखें, हमें स्वीकार करके अपने आप को खुश रखना चाहिए। जय बिहारी। राधे। देखो प्यारे, कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, हमें चिढ़ना, गुस्सा करना, जोर से बोलना कदापि नहीं चाहिए। हमें सदा अपने मन को शांत रखना है और फिर तभी कोई निर्णय लेना है, क्योंकि यह सत्य है कि आवाज से आवाज कभी नहीं मिटती, बल्कि चुप्पी से आवाज मिटती है। तकलीफ सिर्फ हमें होगी, दुख भी हमें होगा, इसलिए मन को शांत रखें तो सुख भी हमारे को ही मिलेगा। जय बिहारी। राधे। देखो प्यारे, रिश्तों को बचाने के लिए हमें हमेशा झुककर ही रहना पड़ेगा, क्योंकि रिश्तों का नाम ही समझौता है। अगर हमें हमारे अपनों के बीच हमेशा अच्छे रिश्ते और व्यवहार बनाए रखने हैं तो खुद को झुकाना ही पड़ेगा। जिस प्रकार फलदार वृक्ष हमेशा झुका ही मिलेगा और इसके विपरीत जिस पेड़ में फल लगता नहीं वो हमेशा अकड़कर सीधा खड़ा मिलेगा, यही हम इंसान के व्यवहार में नजर आता है। अगर हमें रिश्तों को फलदार बनाना है, रिश्तों में सुकून बनाए रखना है, रिश्तों में प्यार बनाए रखना है, तो हमेशा खुद को मिटाकर लोगों के लिए अच्छा करना पड़ेगा, लोगों का साथ देना पड़ेगा, और हमेशा उस फलदार पेड़ की तरह झुककर रहना पड़ेगा। और लोगों द्वारा जिस प्रकार फलदार पेड़ को पत्थरों का चोट भी मिलता है, वो भी हमें अपने जिंदगी में सहन करना पड़ेगा। जय बिहारी। राधे। देखो प्यारे, जो हमें गलत कहता है उन्हें कहने दो, क्योंकि हम लाख अच्छा कर लें किसी के लिए भी, जो अपना होगा वो हमारी भावनाओं और अच्छाइयों की कदर करेगा, और जो हमारा अपना नहीं होगा उसके लिए कुछ भी कर लो, अपने खून का कतरा भी बहा दो, वो हमारी कभी कदर नहीं करेगा। इसलिए हमें अपने आप में खुश रहना है और अपने से जितना हो सके लोगों के लिए सेवा भाव बनाए रखना है, क्योंकि जो हमारे अपने होंगे वो हमारे त्याग को समझेंगे, और जो हमारे अपने नहीं हैं उनके लिए बस अपने मन में यह दोहराइए कि चर्चे आम हों तो किस्से भी जरूर होते हैं, चर्चे आम हों तो किस्से भी जरूर होते हैं, और उंगलियां भी उन्हीं पर उठती है जो मशहूर होते हैं। जय बिहारी। देखो प्यारे, यह तो सत्य है और हम सबको मालूम भी है कि हम जो भी कर्म करेंगे, चाहे वो हमारा अच्छा कर्म हो या हमारा बुरा कर्म हो, वो हमें वापस भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि यही कर्म का सिद्धांत है। हमें यह नहीं सोचना कि हम किसी के लिए अच्छा कर रहे हैं या हम किसी के लिए मदद कर रहे हैं, पर जिनकी हम मदद कर रहे हैं शायद वो हमारी मदद ना भी कर पाए, परंतु जब भी हमें मदद की जरूरत होगी तब कहीं ना कहीं से एक ईश्वरीय शक्ति हमारे अच्छे कर्म की वजह से किसी न किसी रूप में हमारी मदद अवश्य करवाएगी, और यही कर्म का अनमोल एवं सत्य भाव है। इसलिए हमें किसी से उम्मीद रखे बिना ही अपने अच्छे कर्म निरंतर करते रहना चाहिए, क्योंकि अच्छा कर्म ही हमारे जीवन की सबसे महंगी और अच्छी निवेश है, और यह निवेश एक अदृश्य शक्ति के रूप में हमें हमारे जरूरत के समय में पक्का मिलता है। जय बिहारी। राधे। देखो प्यारे, उस समय हमारे दिल को बहुत ही ज्यादा आहत पहुंचता है जब हमें अपनों से ही यह सुनने को मिलता है कि हमने उनके लिए किया ही क्या है। जब लोग हमारे त्याग, हमारे समर्पण भाव को भूलकर हमारे किए गए कार्यों पर सवाल उठाने लग जाएं, तो हमें समझ जाना चाहिए कि अब हमारी उपस्थिति उस स्थान में बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तब हमारा मन टूट जाता है, क्योंकि जिन लोगों के सपनों को पूरा करने के लिए हमने अपना सारा समय और खुद को समर्पित कर दिया था, वो ही जब यह पूछते हैं कि हमने उनके लिए क्या किया।
इसलिए हमें चाहिए कि खुद को किसी के लिए भी इतना समर्पित नहीं करें कि कल को वो लोग हमारे ऊपर उंगली उठा दें। अतः हमें चाहिए कि हम अपनी खुशियों के लिए जीना शुरू करें और सब प्रकार के नकारात्मक रिश्तों से अपने आप को दूर रखें, वरना इस दुनिया का तो रिवाज ही है, जब तक दोगे तब तक हमारे, और जिस दिन देना बंद, तू कौन और मैं कौन। जय बिहारी। राधे। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि यदि कोई मनुष्य भगवान की मूर्ति की पूजा करता है, ध्यान भक्ति में लीन रहता है, प्रवचन सुनता है, आध्यात्मिक गुरुओं की शरण में रहता है, परंतु अपने घर परिवार रिश्तेदारों में कलेश करता है, घर के लोगों में पक्षपात करता है, परिवार एवं अपने लोगों को ऐसे वचन बोलता है कि लोगों का हृदय छलनी हो जाता है और मन में हमेशा कपट रखता है और मुंह से मीठा बनने का दिखावा करता है, अपने ही अहंकार में डूबा रहता है, मैं हूं और मेरे अलावा इस संसार में कोई नहीं की रट लगाता है, मन में छल और मुंह से अच्छा दिखता है, तो ऐसे इंसान द्वारा किया हुआ पूजा पाठ एवं भक्ति ऐसे है जैसे कि राख में किया हुआ हवन, जिसका कोई उसे फायदा नहीं मिलेगा। अतः हमें हमेशा दूसरे लोगों को ऐसे वचन बोलने चाहिए जिससे कि लोग हमारे वचनों से प्रेरित होकर हमें सुनने को तैयार रहें, ना कि आघात होकर हमारे चुप होने का इंतजार करें। जय बिहारी जी। राधे। क्योंकि हम सबकी जिंदगी बहुत ही छोटी सी है, इसलिए हमें हर बात में खुश रहना चाहिए। जो चेहरा हमारे सामने नहीं है उसकी आवाज में खुश रहना चाहिए। यदि कोई हमसे रूठा है तो उसके अंदाज में खुश रहना चाहिए, और जो लौट के नहीं आने वाला है उसकी यादों में खुश रहना चाहिए, परंतु खुद को हमेशा ही खुश रखना चाहिए, क्योंकि हमारे परमात्मा ने हमें बहुत ही नायाब बनाया है। कल किसने देखा है? हमें अपने आज में खुश रहना चाहिए, हर हाल में खुश रहना चाहिए और हर बात में खुश रहना चाहिए। जय बिहारी। राधे। जिस शरीर के साथ हम इस संसार में आए हैं उसके जिम्मेदार हम कदापि नहीं हैं, परंतु जिस चरित्र, जिस व्यक्तित्व व प्रभाव के साथ हम इस मोहमाही संसार से विदा होंगे उसके जिम्मेदार और कोई नहीं, केवल और केवल हम स्वयं ही होंगे। इसलिए हमें अपने कर्म अच्छे रखने चाहिए, ताकि जब हम इस मोहमाही संसार को छोड़कर चले जाएंगे तो यह संसार हमें हमारे अपने अच्छे कर्मों से पहचानेंगे, ना कि हमारे शरीर एवं हमारे सुंदर रंग की वजह से। जय बिहारी जी। राधे। हम इंसान घर बदलते हैं, लिबास बदलते हैं, रिश्ते बदलते हैं, दोस्त बदलते हैं, परंतु फिर भी क्यों परेशान रहते हैं? क्योंकि हम अपने आप को बदलते नहीं। मिर्जा गालिब ने सही कहा है कि उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर लगी थी और आईना साफ करता रहा। अर्थात सर्वप्रथम हमें अपने आप को बदलना है, और जिस दिन हम अपने आप को बदल लेंगे तो सब लोगों में बदलाव आ जाएगा और हमें नजर आएगा कि हमारे साथ पूरा संसार ही बदल गया है। जय श्री बिहारी जी। राधे। देखो प्यारे, जिसको हम प्यार करते हैं उसका हाथ कभी नहीं पकड़ना, बल्कि हमें उस इंसान का हाथ पकड़ कर रखना है, उस इंसान का साथ कभी नहीं छोड़ना है जो हमें प्यार करता हो या हमारा हर पल ख्याल रखता हो। क्योंकि जो सच्चा प्यार, अपनापन और हमारा ख्याल जो हमें प्यार करने वाला इंसान दे सकता है, वो इंसान नहीं दे सकता जिसको हम प्यार करते हैं। क्योंकि हो सकता है जिसको हम प्यार करते हैं वो हमें प्यार ही ना करता हो, और अगर प्यार करे भी तो ख्याल और केयर ना करे। इसलिए हमें उस इंसान को साथ रखना चाहिए जो हमारी खुशियों के लिए अपने आप को समर्पण कर रहा हो, हमारी छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखता हो। अगर हम शांत बैठे हो तो हमसे ज्यादा टेंशन उसे होने लगे और हमारी टेंशन को खत्म करने के लिए अपने आप को झोंक दे। बस अगर ऐसे कोई भी इंसान हम लोगों के बीच में है तो बस उस हीरे समान इंसान को हमेशा ही बहुत प्यार और भाव से अपनी जिंदगी में हमें बनाए रखना चाहिए। जय बिहारी। राधे। देखो प्यारे, हमें हमेशा याद रखना है कि जो भी हमसे बहुत ही मीठी मीठी बातें करने लगे तो हमें समझ जाना चाहिए कि अब वो मीठा बोलने वाला इंसान हमसे किसी न किसी रूप में फायदा उठाने वाला है। क्योंकि आज के स्वार्थी युग में ना तो कोई किसी से खुश होता है और ना ही किसी को खुश देखना चाहता है। इसलिए जिस प्रकार अत्यधिक मीठापन हमें मधुमेह की बीमारी उत्पन्न करती है, ठीक उसी प्रकार अत्यधिक ही मीठा बनने वाला इंसान या तो हमारे से कोई फायदा उठा रहा है या अपने किसी फायदे के लिए हमें यूज करने वाला है। अतः हमें चाहिए
कि ऐसे मीठे बनने वाले इंसान सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए हमसे जुड़ते हैं, इसलिए जितना हो सके ऐसे इंसान से दूरी बनाए रखने में ही हमारे परिवार एवं सांसारिक हित के लिए सही है। जय बिहारी। राधे। आज के युग में चाहे हमारे दफ्तर में हो, पारिवारिक हो या सांसारिक हो, सब जगह कुछ ऐसे प्रकार के इंसान मिलते हैं जो खुद तो कुछ कर पाते नहीं अपने जीवन में, परंतु अपनी कमी को छुपाने के लिए चुगलखोरी, चमचागिरी और मीठापन दिखाकर लोगों को अपना बनाने की कोशिश करते हैं, जिसका नुकसान यह होता है कि जो ईमानदार एवं मेहनती लोग हैं उनकी कोई कदर और इज्जत नहीं होती। इसलिए किसी ने सही कहा है कि हमें हमेशा 4 कदम चोर से, 14 कदम नीच से और 74 कदम चमचों एवं चुगलखोरों से अपने आप की दूरी बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि चोर हमारा धन चुरा कर हमारे से अलग कर देगा, नीच हमारे साथ नीच व्यवहार करके हमें कलंकित कर देगा, और जो चमचे और चुगलखोर होते हैं वो हमारे विवेक को, हमारी बुद्धि को और हमारे रिश्तों को खत्म कर देंगे। अतः हमें चाहिए कि सांप को पास आने दें, परंतु चमचों और चुगलखोरों से दूरी बनाए रखें। जय बिहारी। राधे। देखो प्यारे, हमारे संबंधों को अच्छा बनाने के लिए हम अपने मुख से मात्र किसी से प्यार और उनकी चिंता करते हैं कहकर नहीं होता है। असली हमारे संबंधों में मन से प्यार के साथ साथ अपनों के प्रति हम किस प्रकार का इज्जत देते हैं, किस प्रकार की बोली भाषा का प्रयोग करते हैं, हम उनके लिए किस प्रकार के वचन का प्रयोग करते हैं, उन वचनों से हमारे रिश्तों में क्या प्रभाव पड़ता है, हमारे अपने लोगों के बीच हमारा कैसा व्यवहार है और हमारा उनके प्रति किए जाने वाला विश्वास किस प्रकार का है। इन सब बातों से ही हमारे और लोगों के बीच संबंधों की मधुरता का ज्ञात होता है। जय बिहारी। राधे। देखो प्यारे, इस मोही संसार में हमारा रंग रूप, हमारी खूबियां, हमारा रुतबा और धन दौलत देखकर तो साथ देने के लिए हजारों आ जाएंगे, परंतु हमें अपने जिंदगी में जगह उन्हीं इंसान को देना है जो हमारे अच्छे व्यवहार, कोमल हृदय और हमारी कमियों को देखकर भी हमारा साथ ना छोड़े, क्योंकि हम सबको मालूम है कि हमारा रंग रूप एक समय बाद मुरझा ही जाएगा। हमारे रुतबे और धन दौलत का क्या है, क्या पता कल परिस्थिति बदल जाए और हम आज के राजा से कल के रंग हो जाएं, परंतु हमारा मन और दिल साफ है तो वह हमारे पूरे जीवन भर जैसा है वैसा ही रहेगा। इसलिए हम कोशिश यही करें कि दिखावेपन की जिंदगी छोड़कर लोगों को देखने की जिंदगी अपनाएं, बहुत सुकून मिलता है। जय बिहारी। राधे। देखो प्यारे, हमें हमेशा याद रखना है कि हमें किसी भी सीधे और कोमल हृदय के व्यक्ति के साथ कुछ भी छल कपट नहीं करना, क्योंकि किसी भी सरल और सीधे व्यक्ति के साथ किया गया छल कपट हमारे बर्बादी का कारण बन जाती है, और ऐसे सीधे मनुष्य की आह और आंसू हमारे हंसते खेलते सुखी सांसारिक एवं पारिवारिक जीवन को क्षतिग्रस्त कर देते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि अगर हम किसी का भला नहीं कर सकते तो किसी का बुरा भी ना करें। जय बिहारी। राधे। देखो प्यारे, यह तो सत्य है कि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारी सैलरी क्या है, हम जहाँ काम करते हैं वहाँ हमारा रुतबा क्या है, हमारा व्यवसाय कितना बड़ा है, हमारे पास कितनी महंगी गाड़ियाँ हैं और हम कौन से ब्रांड का कपड़ा पहनते हैं, परंतु लोग हमें याद करते हैं सिर्फ और सिर्फ हमारे मीठे वचनों से, हमारे अच्छे कर्म भाव से, हमारे अच्छे व्यवहार से जो हम लोगों से करते हैं, हमारे सेवा भाव से जो हम लोगों के लिए करते हैं। इन सब चीजों से ही लोग हमें हमारे मरने के बाद भी याद करेंगे, क्योंकि इस संसार में हर मनुष्य एक दूसरे के साथ केवल और केवल एहसासों से, अपनेपन से और सेवा भाव से जुड़ा है। इसलिए हमें चाहिए कि जितना हो सके लोगों का साथ देने की कोशिश करें, ताकि जब हम ना रहें लोग हमारे साथ को याद करके रोएं, ना कि हमारे जाने से खुश होएं। जय बिहारी। राधे। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण भगवान जी अर्जुन जी से कहते हैं कि हे अर्जुन, मनुष्य की प्रवृत्ति ही ऐसी है कि इसको जितना मर्जी सुख सुविधा उपलब्ध कराई जाए, कुछ समय बाद उन सुख सुविधाओं से ये उबने लग जाता है। इसको हम इस प्रकार समझते हैं कि अगर हम किसी की मदद करते हैं या किसी का अत्यधिक ही ज्यादा ख्याल रखते हैं तो वो इंसान हम लोगों के प्यार और केयर की कदर करना बंद कर किसी और दूसरी जगह मुंह मारने पहुंच जाता है। नतीजा क्या होता है
कि ऐसे लोग जिनके पीछे भागते हैं वो इंसान ऐसे लोगों को पसंद तो करते नहीं, और ये लोग जब वापस मुड़कर उस पुराने इंसान के पास आते हैं जहां से उनको प्यार और केयर मिलता था, वो इनकी जिंदगी से बहुत दूर निकल जा चुका होता है। उस परिस्थिति में ऐसे इंसान धोबी का कुत्ता, घर का ना घाट का होकर रह जाता है। इसलिए हमें चाहिए कि जो भी हमारे पास है उसकी कदर करें और जो हमें मिला है उसी में अपने आप को शांत रखें। जय बिहारी। राधे। देखो प्यारे, अगर हम किसी को इज्जत देते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, उनकी परवाह करते हैं, परंतु इसके बदले अगर वो लोग हमें कुछ नहीं समझते, तो हमें चाहिए कि हमें ऐसे नकारात्मक मनुष्य का साथ देकर अपने मूल्यों को कम कदापि ना करें। यह हमारे लिए पराजय की बात है, और ऐसे नकारात्मक मनुष्य का साथ देकर हम सिर्फ और सिर्फ अपने धन, स्वास्थ्य, हमारी खुशियां खो रहे हैं और कुछ नहीं, जिसका परिणाम क्या होता है कि इंसान कभी कभार मनोवैज्ञानिक स्थिति में पहुंच जाता है, क्योंकि ऐसे नकारात्मक इंसानों का साथ देने के लिए हम अपना सब कुछ लुटा चुके होते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि जैसे ही हमें इस बात का ज्ञान होने लग जाए कि जिस इंसान का हम साथ दे रहे हैं अगर वो हमें सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए प्रयोग कर रहा है, तो तुरंत प्रभाव से ऐसे नकारात्मक इंसानों का त्याग कर दें और अपना सारा समय अपनी आपकी खुशियों के लिए समर्पण करें। इससे हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, धन भी बचेगा और हम अपने आप को खुश भी रख सकेंगे। जय बिहारी। राधे। देखो प्यारे, आज के समय में एक कटु सत्य घटित हो रहा है जो हमें नहीं समझ में आता। वो यह है कि अगर कोई हमें सच्चा प्यार करता है, हमारा बहुत ही अत्यधिक ख्याल रखता है, हमारी हर परेशानी को अपने ऊपर लेता है और हर प्रकार से हमें वो अपनापन देता है, परंतु ऐसा इंसान जब तक हमारे पास होते हैं हमें उनकी कदर नहीं होती, और जिस दिन ऐसे इंसान हमारे से दूर चले जाते हैं तब हमें यह समझ में आता है कि कितना वो इंसान हमारा ख्याल रखता है। बहुत ही मुश्किल होता है सच्चा ख्याल रखने वाला इंसान मिलना। अगर सच में अगर ऐसे इंसान हमारे बीच हैं तो हमें चाहिए कि हम उस इंसान को जो हमारा इतना ख्याल रखता है, अगर उसको हम प्यार कर भी नहीं सकते तो कम से कम ऐसे इंसान की कदर करना शुरू करें, क्योंकि उस इंसान का जितना हम कदर करेंगे वो इंसान हमारे लिए 10 गुना अच्छा करके ही देगा। जय राधे। देखो प्यारे, आज के समय में हमारे बीच में ऐसे भी धोखेबाज इंसान होते हैं जिनको हम लोग उनके बुरे और कठिन परिस्थिति के समय में पूरा साथ दिया करते थे। हम ऐसे समय उन इंसानों के साथ खड़े हुए थे जब उनके अपने सगे भी उनका साथ नहीं देते थे। अगर इस तरह से साथ देने वाले इंसान को भी अगर कोई इंसान धोखा दे सकता है तो यकीन मानिए प्यारे, ऐसे इंसान किसी के एतबार के लायक तो छोड़िए, जिंदगी में किसी के साथ खुश भी नहीं रह सकते। और हम यह भी कह सकते हैं कि ऐसे इंसानों का फितरत ही धोखा देने का होता है, क्योंकि अगर ऐसे इंसान हमसे धोखा कर सकते हैं, जब वो खुद जमीन में थे तब हमने उनका हाथ पकड़कर चलना सिखाया, अगर हमारे को ही धोखा दे सकते हैं तो बाकी किसी और को क्या बख्शेंगे जो उनको मिला ही नहीं। इसलिए ऐसे मीठे जहरीले इंसानों से हमेशा सावधान रहना चाहिए। जय राधे। देखो प्यारे, जिस इंसान को हमें छोड़ना होता है उस इंसान को हमसे बेहतर लोग मिल ही जाते हैं। अगर उन्हें हमसे बेहतर लोग ना भी मिले तो वो इंसान हमारे सामने ऐसे परिस्थितियां और वजह उत्पन्न करेंगे और हमें इतना छोटा बना देंगे कि हमारा ज़मीर अपने आप उनसे अलग होने को बोलने लगेगा। तो उस समय हमें अपने मन को शांत बनाए रखना है और कोई भी तनाव अपने ऊपर नहीं लेना है, और मन में बस एक ही चीज बोलना है कि जो खोया वो गम नहीं, जो पाया वो कम नहीं, जो हमारा ना हो पाया वो एक ख्वाब है, परंतु जो आगे हमारे जीवन में आने वाला है वो लाजवाब है। जय बिहारी। देखो प्यारे, कई बार हम लोग अपने जीवन में ऐसे इंसानों के साथ अपना रिश्ता बना लेते हैं जो आखिर में वो अपना असली चेहरा दिखा ही देते हैं। हमें हमारे शुभचिंतक बहुत समझाते हैं कि यह रिश्ता सही नहीं है, पर हमारा लगाव इस इंसान के प्रति ऐसा होता है कि हम किसी की बात ना तो सुनते हैं और ना समझ पाते हैं, और जिसके कारण हमारे सभी सगे संबंधी हमारे से बहुत दूर हो जाते हैं। ऐसे इंसान उस सांप की तरह होते हैं जिनको हम पूरी जिंदगी भर पालते हैं, उनका भरण पोषण करते हैं और अंत में वे हमें काट कर वो अपनी औकात दिखा ही देते हैं।
और अगर मरते मरते हम उस इंसान से पूछें कि हमने तेरे साथ हमेशा अच्छा किया परंतु तूने आखिर में मेरे साथ ऐसा धोखा क्यों किया, तो वो इंसान हमें यही कहेगा कि तुम बहुत अच्छे हो, इसमें कोई शक नहीं, परंतु तुम्हारी अच्छाई की वजह से मैं अपनी फितरत को कभी नहीं बदल सकता। इसलिए प्यारे, हमें चाहिए कि अगर सच में हम अपने जीवन में कोई ऐसा सांप समान इंसान पाल कर बैठे हैं तो तुरंत प्रभाव से उसे त्याग दें, वरना कुछ समय पश्चात हमें सब कुछ त्यागना ही पड़ेगा। जय राधे। देखो प्यारे, हम सुंदर हो सकते हैं, हम धनवान हो सकते हैं, हमारे पास महंगी गाड़ी हो सकती है, ब्रांडेड कपड़े हो सकते हैं, हमारे अंदर ज्ञान का भंडार भरा पड़ा हो सकता है, परंतु इन सब चीजों का घमंड हमारे अंदर कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि पैसे वाले गुल्लक को भी लगता है कि उसके अंदर भरा हुआ पैसा उसका खुद का है, परंतु जिस दिन वो गुल्लक भर जाता है वो टूटता ही है, और फिर जिस दिन गुल्लक टूटेगा उसका अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। ठीक यह स्थिति हम मनुष्य के जीवन का भी है, क्योंकि आज के समय में जो हमारी परिस्थिति है कल को शायद वो ना रहे, इसलिए जो हमारे पास है उसका घमंड करने की बजाय हम अपने परमात्मा का शुक्रिया अदा करें, और अगर हम सच में कुछ कर सकते हैं तो जरूरतमंदों की सेवा करें। जय राधे। देखो प्यारे, हमें हमेशा अपने जीवन में शांत रहना चाहिए, इससे हम अपने आप को बहुत ही मजबूत स्थिति में पाएंगे। जिस प्रकार लोहा ठंडा हो तो वो अपनी बहुत ही मजबूत स्थिति में होता है, परंतु इसके विपरीत अगर लोहा गर्म होगा तो उसको किसी भी सांचे में ढाल दिया जाएगा। यही हमारी जिंदगी में है, अगर हम शांत रहकर कोई भी कार्य करते हैं या किसी से बात करते हैं तो उसका फल अच्छा ही होगा, और इसके विपरीत अगर हम अपने स्वभाव को गर्म रखकर या गुस्से में कोई भी बात करते हैं तो वहां नुकसान होना तय है। इसलिए हमें जब भी गुस्सा आए तो अपने आप को शांत रखना चाहिए। जय बिहार राधे। देखो प्यारे, जितना हो सके हमें अपने आप को बुरे आचरणों से दूर रखना है, और दूसरों को कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं, बस हमें अपने आप को सही रखना है, क्योंकि अगर किसी को समझाने से समझ आता तो ना तो महाभारत होती और ना ही रामायण होता। गए थे ना श्री कृष्ण भगवान महाभारत के युद्ध से पहले दुर्योधन को समझाने, क्या दुर्योधन समझा? नहीं समझा, अंत में पूरे खानदान का सर्वनाश कर गया। गए थे ना श्री राम भक्त अंगद रावण को समझाने, क्या रावण माना? नहीं माना, अंत में पूरे खानदान का सर्वनाश कर गया। तो प्यारे, जो लोग श्री कृष्ण भगवान की नहीं सुने, जो श्री पुरुषोत्तम श्री राम जी की नहीं सुने, वो मनुष्य हमारी क्या सुनेंगे? इसलिए अपना जो कर्तव्य है वो हमें निभाना है, बाकी सब प्रभु हाथ छोड़ देना है। जय विजय।